नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम पढ़ेंगे शिक्षार्जन हेतु आवश्यक सद्गुण विनम्रता। शिक्षा के प्रमुख घटक होते हैं शिक्षालय, शिक्षक, शिक्षार्थी, छात्र और शैक्षिक परिवेश। इन सब की गुणवत्ता पर विशेष रूप से आधिकारिक स्तर पर प्रयास किया जाता है, लेकिन शिक्षार्जन करने के लिए जिन महत्वपूर्ण और आवश्यक गुणों की आवश्यकता है उन पर विशेष जोर नहीं दिया जाता। न ही इसके लिए कोई सेमिनार आयोजित कर छात्रों में उन सद्गुणों के विकास हेतु प्रेरित किया जाता है। इसके विपरीत आज कर्तव्य से अधिक अधिकार की बात की जाती है। प्रायः अखबारों और सोशल मीडिया में छात्रों द्वारा शिक्षकों के अपमान और आंदोलन की सूचनाएं आती रहती हैं और अभद्र कटु वचन के कारण शिक्षक और शिक्षार्थी में परस्पर कटुता हो जाती है। इस परिस्थिति में शिक्षार्जन का परिवेश, शिक्षा ग्रहण की मनोवृत्ति दूषित हो जाती है। ऐसे वातावरण, ऐसी मनोवृत्ति और मनोभूमि में विशेष शिक्षा की आशा नहीं की जा सकती। ऐसी मनोभूमि के छात्र पाठ्यक्रम की शिक्षा, कोचिंग, यूट्यूब से प्राप्त कर अच्छी नौकरी पाकर भी थोड़ी सी समस्या आने पर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अनर्थ कर अपनी जीविका खो देते हैं। वे घर में उपेक्षा के पात्र, साथियों में अपमानित और समाज के बोझ जैसे हो जाते हैं। अतः विभिन्न परिस्थितियों में कैसे मानसिक संतुलन बनाए रखा जाए, कैसे अपने से बड़े और छोटे लोगों से बात की जाए, इसका व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है, जो हमें परिवार और समाज से मिलता है, किंतु वह विकसित और परिपक्व शिक्षालय में होता है। वह सद्गुण क्या है जो छात्र को भौतिक क्षेत्रों में विकास के साथ साथ उसके मन में सद्गुणों का विकास कर एक संतुलित और सुखी जीवन जीने में सहायक हो। आइए इस लघु आलेख में उस सद्गुण पर चर्चा करते हैं। शिक्षार्जन हेतु विनम्रता प्रथम और आवश्यक गुण है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा और प्रयोजनीयता पर शास्त्रों और महान पुरुषों ने बल दिया है। शिक्षार्जन का एक उद्देश्य जीवन यापन हेतु धनोपार्जन करना भी है। धन संपदा के लिए भी विनम्रता की महती आवश्यकता है। कहा गया है, विनयाद गुणा आगच्छन्ति विनयादैश्वर्यमेव च विनयाद धनमक्षयम विनयाद सर्वसंपदः। विनम्रता से गुण आते हैं, विनम्रता से ऐश्वर्य मिलता है, विनम्रता से अक्षय धन मिलता है, विनम्रता से सभी संपदाएं मिलती हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, महान बनना हो तो पहले विनम्र बनना चाहिए। चातक पक्षी का घोंसला नीचे होता है, पर वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। ऊंची जमीन में खेती नहीं होती, उसके लिए नीची जमीन चाहिए जहाँ पानी जम सके, तभी खेती हो सकती है। फलवान वृक्ष की डालियाँ सदा नीचे की ओर झुकी रहती हैं। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा विनम्र बनो। जीवन में प्रभावी शक्ति और सम्मान की इच्छुक व्यक्तियों को विनयी होने का परामर्श नीतिकारों ने दिया है। विनय प्रभावः श्रियः पतिः सताम नित्यमाद्रियते। विनम्रता प्रभाव और लक्ष्मी का स्वामी है। सज्जन लोग हमेशा विनम्रता का आदर करते हैं। किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के चाल चलन और वाणी का प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षार्थी का कक्षा में बैठना उठना, खड़ा होना, बात करना, इन सब में उसकी विनम्रता, शिष्टता और शालीनता दृष्टिगोचर होनी चाहिए। तब सम्मुख उपस्थिति
शिक्षक या वरिष्ठ जन उसके व्यवहार से प्रभावित होकर उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। इस संबंध में महाभारत का प्रसंग स्मरणीय है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता हेतु गए थे, किंतु दुर्योधन के खड़े होने का स्थान शिष्टाचार के अनुकूल नहीं था। दुर्योधन के प्रत्येक चाल चलन और वाणी में उसकी उद्दंडता दिखाई देती है, जबकि पांडवों में सर्वत्र अपने बड़ों के प्रति विनम्रता, श्रद्धा और छोटे भाइयों के प्रति स्नेह दृष्टिगोचर होता है। इसका परिणाम हुआ कि राज्य और सिद्धांत की व्यवस्था में हस्तिनापुर की ओर से युद्ध कर रहे भीष्म और द्रोण भी अपने प्रतिद्वंदी पांडवों के लिए विजय का आशीर्वाद देते हैं और उनकी मंगल कामना करते हैं। इस प्रसंग में श्री रामचरितमानस का भी एक प्रसंग स्मरणीय है। श्री परशुराम जी बड़े ही क्रोध एवं कर्कशता और उद्दत्तता में से राजा जनक और भगवान श्री राम से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बड़ी ही शालीनता से उनका उत्तर दिए जा रहे हैं। अंत में परशुराम जी भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए सम्यक जीवन निर्माण हेतु छात्र में विनयशीलता का होना आवश्यक है। मुझे एक साक्षात्कार की याद आ रही है। एक बार एक विश्वविद्यालय में कुछ लोगों ने एक पद हेतु आवेदन किया। साक्षात्कार के एक दिन पहले वे छात्र लोग कुलपति के पास आंदोलन करते हुए गए। वे लोग अधिकारों की आड़ में अभद्रतापूर्वक आचरण कर रहे थे। उस समय उन्हें नियमानुसार समझाकर वापस भेज दिया गया, किंतु जब वे लोग दूसरे दिन के साक्षात्कार में पहुंचे तो उसमें से वे सभी अभद्र प्रतिनिधि अनुत्तीर्ण हो गए। अतः अधिकारों की आड़ में कर्तव्य की अवहेलना व्यक्ति को जीवन के अवमूल्य अवसरों से वंचित कर देती है। इसका ध्यान एक शिक्षार्थी को रखना चाहिए। नीति शास्त्र बार बार हमें परामर्श देते हैं कि अहंकारी न बनो, विनयी बनो। प्रसिद्ध नीति श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क काष्ठा न नमन्ति दुर्जना न नमन्ति च। फूल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुणी लोग विनम्र होते हैं, किंतु सूखे काठ और दुर्जन लोग झुकते नहीं हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जहाँ लोग सिर झुकाते हैं वहाँ तुम्हें दंडवत करना चाहिए। जो व्यक्ति गुणी और सामर्थ्यवान होता है वह सदा नम्र और विनयशील होता है। मूर्ख ही झूठे अहंकार और अभिमान में फूला रहता है। विनम्रता का भ्रम और दुरुपयोग। लेकिन छात्र को सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी विनम्रता कहीं उसकी दुर्बलता न बन जाए। पांडव विनम्र थे, किंतु कायर और अविवेकी नहीं थे। श्री राम विनयी थे, लेकिन परम शक्तिशाली रघुवंश भूषण की मर्यादा के वाहक थे। एक योद्धा विनम्र होता है, लेकिन शूरवीरता उसका आभूषण है। एक छात्र में स्वाभिमान पूरा हो, लेकिन अभिमान न हो। विनय व्यक्ति को शक्तिशाली और संतुलित बनाता है। वह किसी भी मूल्य पर आत्मसम्मान और आत्मगौरव को म्लान नहीं करता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव का यह उपदेश भी स्मरणीय है। जो अहंकार आत्मा की महिमा को प्रकट करता है वह अहंकार नहीं। जो विनय आत्मा के गौरव के नीचे लाती है वह विनय नहीं। अतः विनम्र बने किंतु कायर न बने, स्वाभिमानी बने किंतु अहंकारी न बने। शिक्षार्जन हेतु विनयी बने और शिक्षा अर्जित करने के बाद भी विनयपूर्वक उसे दूसरों को वितरित करें। सच्ची विद्या विनय बनाती है। धन, धर्म और सुख का स्रोत विनय है, जो विद्या से प्राप्य है। अतः विनय सर्व प्रकारेण उन्नति हेतु ग्राह्य है। नीति श्लोककार कहते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम
पात्रत्वाद धनापनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म और उससे सुख मिलता है। अतः जीवन में विनम्रता को स्थान दें, विनम्र बने और सर्व सुख, सर्व संपदा और सम्मान के अधिकारी बने। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।